आ, ये चिंता का तो विषय है जी क्योंकि एक जो पूरा का पूरा मूवमेंट डेड था जी वो आखिर जिंदा क्यों हो रहा है। ना सिर्फ लंदन, कनाडा के विजुअल्स हमने देखे हैं, जी वॉशिंगटन डीसी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वहां भी लोग बता रहे थे कि तो एक तो हम मैसेजिंग में मैं समझता हूं कि थोड़ा एम्बिगुअस पोजीशन ना लें। जिन जिन मुल्कों में ये हो रहा है जी उनको एक मैसेज सख्त जाना चाहिए। दूसरा, हमें इस बात का भी अवलोकन करना चाहिए कि आखिर बीते 1.5-2 वर्षों में एक एक खत्म हो गया आंदोलन क्यों फान उठा रहा, ये चिंता का विषय होना चाहिए। पीएम मोदी इलेक्शंस होने वाले हैं। तेलंगाना में उन्होंने बीआरएस पे हमला किया, खासकर जो स्कैम हुआ है आम आदमी पार्टी के जो आरोप लगा रहे हैं लिक्विड स्कैम उस पे, और कांग्रेस के बारे में बोला कि ये झूठे वादे करते हैं, लूट की दुकान और झूठे वादे करने वाले। देश के पीएम हैं, उम्मीद तो रहती है कि थोड़ा, ऐसा भी नहीं कि चुनाव बिल्कुल सर पे है तो थोड़ी गरिमा रहनी चाहिए, लेकिन क्या कहा जाए। लेकिन जब जब आजकल करप्शन की बात करते हैं ना मोदी जी, तो मुझे डर लगता रहता है या कौतूहल भी होता है कि अगले दिन वो जो तथाकथित करप्ट है उनमें से कितने लोग बीजेपी का पटका पहन करके मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो अब तो सीधा एक कोरिलेशन है कि करप्ट बोलेंगे मोदी जी और विकल्प देंगे, प्रिजन या पोजीशन। तो जाहिर तौर पर अब तो उनकी पूरी पॉलिटिक्स का एक चार्ट लोगों के समक्ष उपलब्ध है। सर, कल पश्चिम सिर्फ 12 लोगों की जान गई है पॉलिटिकल वायलेंस। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसमें टीएमसी का हाथ है, और राज्यपाल ये कह रहे हैं कि हम गरीबी हटाने की बात करते हैं, हम गरीबों को मार रहे हैं। देखिए, मैं सीधे तौर पे कि राज्यपाल क्या कह रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल तो एक पार्टी बन चुके हैं। अलग अलग राज्यों से जो छवियां उभर करके आ रही हैं वो सुकून नहीं देती हैं। लेकिन मुझे विस्मय ये हो रहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्यों ये पलट रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए, सबसे ज्यादा मृतक तृणमूल कांग्रेस के ही हैं। तो सीधे आरोप लगा देना कि ममता जी की पार्टी ने ये किया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जल्दबाजी में हम आजकल कंक्लूजन ड्रॉ करने लगे हैं, उससे बचना चाहिए। सर, शरद पवार के अपने इलाकों में घूम रहे हैं जहां से उनके एमएलए चुनकर आए और वो दूसरी पार्टी बना ली। छगन भुजबल के बारे में कह रहे हैं कि आपने जो गलती किया इनको चुन के दोबारा मत करना, और ये भी कह रहे हैं कि मैं अभी थका नहीं हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, मैं अभी आई एम ऑन द फायर। और साथ में प्रफुल्ल पटेल के बारे में भी बोला कि हमने इनको बनाया, 2-2 बार राज्यसभा भेजा और कैबिनेट मंत्री बनाया, और वो मेरे बेटी के बारे में बोल रहे हैं कि ये अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि मेरी बेटी ने लोकसभा से जीत कर वो पहुंची है पार्लियामेंट। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं कि अजित पवार हूं, प्रफुल्ल जी हूं, इनकी पहचान किस बात से? घड़ी, शरद पवार, एनसीपी, जी उसके इतर तो कोई पहचान है नहीं। सच तो ये है और ये स्वीकार करना चाहिए। और मेरा अभी भी मानना है, मैंने पहले भी आप लोगों के माध्यम से कहा था कि आपने उद्धव जी की पार्टी के सांसद और विधायक ले लिए, शरद जी की पार्टी के सांसद और विधायक ले लिए, अब कैडर नहीं ले पाओगे। पार्टियां तो फिर से सांसद विधायक नए लोगों को बना देगी, लेकिन ये जो लोग गए हैं, क्योंकि इन सब के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में बड़ी विस्तार से टिप्पणी की थी, और उसके 4 दिन के अंदर ये हो रहा है ना, तो इसको टूट नहीं कहते हैं, इसको गाइडेड टूर कहते हैं। इसके पीछे बीजेपी है तो जनता तो प्रतिकार कर ही देगी। राजकुमार वो मणिपुर वायलेंस को लेकर के कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस ने जो पॉलिसी बनाई थी पास्ट में, उसका हाथ है। मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं, मेरे समक्ष कुछ डॉक्यूमेंट है, ये पड़े हुए हैं मेरे पास मणिपुर को लेकर के। एक बार नजर डालें अपनी असफलताओं पे, क्या बना के रख दिया। कितने दिन कांग्रेस नेहरू करते रहिएगा, आप इतने वर्षों से वहां सत्ता में। और छोड़िए उनकी बात, वो क्या कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी से एक शब्द नहीं बुलवा पा रहे हैं। काहे को मंत्री भाई, आपका राज्य जल रहा है, मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, गोडाउन में आग लगाई जा रही है, हजारों परिवार विस्थापित हैं, और आप अभी भी कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। थोड़ा अध्ययन करिए और प्रधानमंत्री जी को आग्रह करिए, वो हस्तक्षेप करेंगे तो शायद
शांति की पहल जमीन पे उतरे। सर कल 2 ट्राइबल्स को इंदौर में पीटा गया है, मध्य प्रदेश में बीजेपी है सर, कैसे? देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि इस देश में असमानता के पीछे सबसे बड़ा कारण है वर्ण हिरार्की, पोल्यूशन, प्यूरिटी। वो आदमी जो पेशाब कर रहा था ना, उसे पता था कि उसके पीछे कौन सी ताकत है। और बाद में शिवराज सिंह जी ने जो किया ना, उस तरह की प्रतीकात्मक नौटंकी से कुछ हासिल नहीं होने पा रहा। आपने पांव धो दिए, बस आपकी जिम्मेवारी खत्म। आप संदेश क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? एक इंसान अगर दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर रहा है तो उसके जितने भी परिणाम हो सकते हैं वहां तक जाइए, पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करिए। ये जो रिचुअल्स है ना, प्रतीक है, इनसे नहीं होगा। हमारे यहां आज भी रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है कि क्यों दलितों पर उत्पीड़न करके, आदिवासियों पर उत्पीड़न करके लोग समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि व्यवस्था में जो सजा देने वाले भी लोग हैं ना, वहां भी वही बैठे हैं। भले वो पेशाब ना कर रहे हो, लेकिन पेशाब करने वालों के पक्ष में मन ही मन ताली बजाते हैं।